जो अवैध वसूली चल रही है सिर्फ बस स्टैंड में नहीं चल रही है, टेम्पू स्टैंड में भी चल रही है मोतीपुर में, तो उनको बंद कराना है। और सरकारी बस स्टैंड का निर्माण और सरकारी टेम्पू स्टैंड का निर्माण कराना मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आपके जीतने के बाद? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी जो आवास से वंचित रह गए हैं उनको आवास दिलवाना, सबको घर दिलवाना, सबको आवास और सबको सम्मान। जो इज्जत लोगों का नहीं किया जाता था, चाहे वो नगर परिषद का कार्यालय हो या जनप्रतिनिधि का घर हो, दोनों जगह अब इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा, सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे बेहतर राघवेंद्र जी आके सबसे पहले तो मैं बिहार सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि इसने डायरेक्ट चुनाव करा दिया है। तो कब का हट गया रहा यहाँ जो अपने बस स्टेशन का बात उठाया है, झूठ खसोट बाजार का डांक नहीं होने देता है। मरई बाजार में गरीब से का मरई इधर से उधर करके 2 लाख रुपया वो मिलता है, 2 लाख रुपया उधर होता है, कभी उससे लेता है पैसा, कभी उससे लेता है, कभी घर गए। यह जो व्यक्ति है अपना पैसा खर्चा कर देगा, ये गवर्नमेंट का 1 पैसा नहीं छीनेगा और विकास ही विकास होगा। सबसे पहला होगा कि बाजार का डाक होगा, हर चीज़ नियमित होगा, व्यवस्थित होगा, एकदम मतलब समझिए कि स्वर्ग में मोतीपुर। ये इसलिए तो कहें कि बिहार सरकार का धन्यवाद है कि डायरेक्ट चुनाव करा रहा है। मेरा नाम लाल बाबू हुआ, हम शशि बाबू के बड़े भाई शिव कुमार हो, तो ये शिव कुमार राय के बड़े लड़के हुए, मेरा चचेरा छोटा भाई है। भगवान जोते ना पर शराब के व्यवसायियों को बढ़ाया गया, संरक्षण दिया गया, पूंजी दिया गया, बिछवाया गया। इसमें शासन क्या प्रशासन मिली थी, सब मिली, शासन में मिली भगत, थाना के मिली भगत है, हर चीज़ मिली भगत है। और इसका जो जीता यही तो प्रोग्रेस है यहाँ, दूसरा कोई प्रोग्रेस नहीं। बाजार हाट के ऊपर जो हाट अपने कब्जा में कर लिया, कभी डाक नहीं होने दिया, हर दिन 10-15 हज़ार नाजायज कलेक्शन करता है। हाट के छप्पर पर बीच इन मुद्दों को नहीं उठाएगा और नगर परिषद के जब चुनाव आएगा, चुनाव नहीं होगा, इसके पीछे का क्या रीजन है? और आपका जो परिवार है, भाई और भौजाई और आपके चाचा के बीच की जो राजनीति समीकरण जो है टूटता हुआ बिखर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे जो है कि निपटेंगे और कैसे आपके भाई वाले चुनाव को जो है कि अपने? ये जो आपका कहना है गलत है कि चुनाव के समय ही आए, चुनाव के बाद ही हम आ गए थे। विधानसभा के चुनाव के बाद 6 महीना के बाद लगा कि अब जो हैं जीतने के बाद ये राजा हो गए, जनता के सेवक नहीं रह के राजा हो गए। और घमंड इस तरह का आ गया है कि घर के लोग बाहर के छोड़ दीजिए, घर के लोग छोड़ते चले गए। तो हमने देखा कि क्षेत्र में घुमा, जहाँ तहाँ न्योता में जाता था तो देखता था कि जो अपने लोग हैं, जिसको बाबूजी बनाए थे 40 साल से पहले, 50 साल दादाजी से लोग बना हुआ था, वो लोग छोड़ते जा रहे थे। तो हमको लगा कि अब हमको कूदना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कूदे तो ये कहना गलत है। हम 6 महीना साल भर के बाद ही क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिए थे, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए थे और उनके समस्याओं से रूबरू होना शुरू कर दिए थे और उनके दुख सुख में शामिल होना शुरू कर दिए थे। और मेरी नज़र हर जगह थी, लेकिन सही समय चुनाव का ही होता है। चुनाव में ही चुनाव में ही किसी को भी जवाब मिलता है तो वो करारा जवाब होता है। आपके साथ इसीलिए तो बिहार सरकार को हम धन्यवाद। राघवेंद्र जी का नगर परिषद का चुनाव और सामने 85% विधानसभा के चुनाव, आप कैसे में 2 चुनाव को फेस कर पाएंगे अकेले एक साथ? ये चुनाव बड़ी चुनौती है आपके पास में। ये चुनाव नगर परिषद का चुनाव है। ये दिशा और दशा तय करेगा और दिशा दशा ही नहीं, ये मोतीपुर का भविष्य भी तय करेगा कि आगे भविष्य क्या रहेगा मोतीपुर का। शराबबंदी को लेकर मोतीपुर में शराबबंदी लागू है या नहीं? नहीं है। शराबबंदी तो सरकारी स्तर पर लागू है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो यहाँ पकड़ाते हैं, जो आप पुलिस थाने में भी जाएंगे तो देखेंगे, जो लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोज़ कम से कम 4 गो 5 गो 10 गो पकड़ाते हैं। तो कहाँ से पकड़ाते हैं? अगर दारू या शराब बंद है
तो वो आ कहाँ से रहे हैं, और आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं? किसी के मिली भगत के सहयोग से ही आ रहे हैं। और यहाँ जो सिंडिकेट है, एक जो चौकड़ी है, मैं चौकड़ी वो समझ गए होंगे कौन चौकड़ी है, वही सारा चौकड़ी मिलके ही ये सारा काम करवाते हैं। मतलब गलत संपर्क में खासकर जो मुस्लिम वोट है, आप एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, उस वोट को किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे राघवेंद्र के पास? मेरा यही कहना है कि ये मुस्लिम वोट और हिंदू वोट की बात नहीं है। यहाँ जो है, जो यहाँ भ्रष्टाचार लिप्त में जो लिप्त हैं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, और मोतीपुर का जो हाल उन्होंने बनाकर रख दिया। तो हम भी एक जनप्रतिनिधि थे और किसी पार्टी के हम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, जो शायद आपको पता भी होगा। तो दिन रात हम भी इसी जनता के बीच रहते हैं, और उन्हीं लोगों का ये कहना है कि मोतीपुर को आज ये नगर पंचायत उस वक्त था, इसको नगर पंचायत को नरक बना दिया गया और भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो गया। यहाँ लूट खसोट हो गई और जोर जबरदस्ती जो चुंगी वसूली जाती बस स्टैंड और सड़क पर दुकानें लगाकर, तो इसका टेंडर नहीं होता, थोड़ा मोड़ा में टेंडर होता और ये पैसे की लूट खसोट, सरकार के पैसे को लूटते हैं और उस गरीब गुरबा को लूटते हैं। तो हमारा ये काम, और इनकी विजय के लिए भी हम दिन रात एक किए हुए हैं और पूरा समाज को एकजुट किए हुए हैं, गोलबंद किए हुए हैं। और समाज भी कहता है कि ऐसा ही नेक लड़का मुझे चाहिए, जो शशि बाबू की, जो उन्होंने 40-45 वर्षों से इस विधानसभा को सजा कर रखा था, उसको फिर दोबारा ये वापस लाने के लिए तत्पर हैं। इसलिए हम इनके साथ हैं। आप और लगातार आप 5 वर्षों से सत्ता में रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है कि आपके विधानसभा में सड़कों पर हो रही अवैध वसूली पर रोक नहीं लगाई। उसमें हमने विधायक जी को भी हमने कहा था और नगर पंचायत के अध्यक्ष जी को भी कहा था कि ये लूट खसोट को बंद कराइए। उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी पुराने साथी लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो इनसे अलग हो गए। 2015 में इनको टिकट मिला, उस वक्त हम भी टिकट के दावेदार थे। हमने इनको मदद करके चुनाव जिताया और ये इन्होंने कहा कि संगठन कमज़ोर है। तो 2015 से 20 तक ये विधायक रहे मेरे कमज़ोर संगठन में। हम राजद के प्रखंड अध्यक्ष थे और 2015 से और ये 20 तक विधायक रहे, तो फिर ये क्यों हार गए? 43,000 वोटों से हारे। तो इन्होंने जो कर्म किया, जनता ने उसका फल दिया उनको। शशि बाबू के इज्जत को मटिया मेट कर दिया। राघवेंद्र जी अगर नगर परिषद में आ रहे हैं तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे? बिल्कुल अंकुश लगाएंगे और मेरा दावा है और मैं इनसे ये काम भी कराऊंगा कि गरीब गुरबा से, जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको 1 रुपया नहीं लेना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसकी मदद कर और मकान बनाने। नाम जावेद अहमद हुआ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मोतीपुर।